हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि और टेंस का सीरीज चल रहा है। तो आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जानते हैं कि हमेशा स्ट्रक्चर डज मैटर, स्ट्रक्चर मैटर करता है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कब बोलते हैं कि जैसे कि अगर हमको अभी कोई बात कर रहे हैं, वर्तमान में अभी कोई काम चल रहा है, ठीक है, नाउ, या फिर इसको बोलते हैं कि रिसेंटली। अगर रिसेंटली कोई काम चल रहा है वर्तमान में, कब? वर्तमान में। या इसको आप बोल सकते हो कि प्रेजेंटली, या एट इन दिस मोमेंट, इन दिस मोमेंट। मतलब आंखों के सामने ही अगर वो काम जारी है, वो काम अगर आंखों के सामने ही जारी है, वर्तमान में कोई काम आंखों के सामने जारी है, तो उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक बहुत ही आसान होता है। और उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं। और मेन वर्ब जो होता है ना, मेन वर्ब का हम क्या करते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। तो वर्तमान में जो भी काम जारी है उसको बताने के लिए कि वो पढ़ रहा है, वो लिख रही है, वो नाच रहा है, वो गा रहा है, वो स्कूल जा रहा है, वो होमवर्क कर रहा है, वो खाना खा रहा है, वो पानी पी रहा है, इस तरह का सेंटेंस जो आंखों के सामने चल रहा होता है, उसके लिए ये स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के अनुसार अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट आई है तो एम का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है यानी प्लुरल है तो आर का इस्तेमाल करेंगे, और फिर वर्ब का एनजी का इस्तेमाल करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। नेगेटिव करना हो तो इसे मार के बाद आपको नॉट लगा देना, ठीक है। चलिए सेंटेंस एक एग्जाम्पल देखिए, जिसमें यहाँ क्या, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। तो हिंदी कौन पढ़ रहा है, मैं। तो मैं हो गया आई साथ आप एम का इस्तेमाल करते हैं, पहले से ही आपको मालूम है। तो आई एम। रीड, और पढ़ने का क्या होता है, रीड। और तो आपको एनजी की फॉर्म इस्तेमाल करना है, तो रीड में क्या लगा लिया, आईएनजी। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, हिंदी। तो आई एम रीडिंग हिंदी, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसका नेगेटिव करना हो तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ड के बाद नॉट लगा देना। तो आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या, हिंदी। मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव करना है तो कुछ नहीं करना, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के क्या करना है, पहले कर देना। तो एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। एम आई रीडिंग हिंदी, क्या मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। मैं हिंदी क्यों पढ़ रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके पहले क्यों का अंग्रेजी लिख लीजिए, क्योंकि WH है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है। तो वाई एम आई रीडिंग, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या, हिंदी। मैं हिंदी क्यों पढ़ रहा हूँ, तो ये हो गया मैं हिंदी क्यों पढ़ रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हमने चारों का चारों बना लिया। ऐसे ही तुम्हारे जो आई था तो हमने एम इस्तेमाल किया। एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें आप क्या देख रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट क्या है, वो एक चित्र बना रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी। ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। यहाँ चित्र बनाने की बात होती है तो वहां ड्रॉ का इस्तेमाल करते हैं, किसका, वहां पे ड्रॉ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें आईएनजी लगेगा, तो सी इज ड्रॉइंग, वो बना रही है क्या, एक चित्र, अ पिक्चर। वह एक चित्र बना रही है, सी इज ड्रॉइंग अ पिक्चर। नॉट करना है तो क्या हो जाएगा, सी इज नॉट ड्रॉइंग, सी इज नॉट ड्रॉइंग अ पिक्चर। सी इज नॉट ड्रॉइंग अ पिक्चर, सी इज नॉट ड्रॉइंग अ पिक्चर, वह एक चित्र नहीं बना रही है। क्या वो चित्र बना रही है, तो क्या हो जाएगा, इज पहले हो जाएगा सब्जेक्ट के, तो इज सी ड्रॉइंग अ पिक्चर। इसका मतलब क्या हो गया, वह एक चित्र बना रही है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया, इज लगाया, ठीक है। अगर सब्जेक्ट बहुवचन हो तो क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट बहुवचन हो तो क्या करेंगे,
तो जैसे यहाँ पे देखिए, वे पार्क में फुटबॉल खेल रहा है, क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो वे का क्या नाम किया जाएगा, दे। वे यानी वे लोग, तो ये बहुवचन, क्या ये बहुवचन, तो हेल्प में क्या लगा देंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। और खेलने का मतलब क्या होता है, प्ले, क्या होता है, प्ले। प्ले में क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी गेम्स वगैरह, गेम के नाम होते हैं जैसे क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, टेनिस, उनके पहले कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, कोई आर्टिकल का इस्तेमाल, तो यहाँ कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक। क्योंकि ये क्या है तो ये नाउन है, तो ये नाउन प्रॉपर नाउन भी नहीं है कॉमन नाउन, फिर भी और गेम्स के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, कहाँ पे, पार्क में। तो इन द पार्क, इन द पार्क, वो लोग पार्क में क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। नहीं खेल रहे हैं तो क्या हो जाता है, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। क्या वो खेल रहे हैं तो क्या हो जाता है, आर दे प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। इस तरीके से हमने देखा कंटीन्यूअस टेंस कैसे काम करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर याद रखेंगे और बोलने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको आईएनजी फॉर्म याद नहीं करना, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देना, आईएनजी लगा देना। एक ट्रिक और याद रखेगा, अगर किसी वर्ब के लास्ट में ई है, कोई वर्ब अगर ई से खत्म होता है, ई लेटर से खत्म होता है, तो जब इसमें आईएनजी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जिसमें आईएनजी लगाएंगे तो लास्ट लेटर ई को हटा के तब आईएनजी लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे राइट है ना, तो राइट में ये क्या हो जाएगा, राइटिंग, क्या हो जाएगा, लास्ट के ई को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। और एक चीज और, मान लीजिए अगर कोई वर्ब है और लास्ट का जो उसका 3 लेटर है, अगर सबसे लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके जस्ट पहले एक वावेल है, उसके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो अगर ये कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट अगर ये सीरीज है, तो जब इसमें आईएनजी लगाते हैं, क्या करते हैं, जब इसमें आईएनजी लगाते हैं तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रनिंग। यहाँ डबल एन हो जाएगा और फिर लग जाएगा आईएनजी। तो ये 2 आईएनजी लगाने के रूल है, इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।